हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 1 और 2 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आज की ही डेट में हम 5 तारीख तक का सारा जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे और 2 वीडियो आपको भी मिलेंगे। 2 वीडियो आपको इवनिंग में मैं आपको दे दूंगा ताकि ये आज तक का हमारा जो पूरा जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाए। थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चक्कर में बिजी हो गया था, इसके कारण अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और पूरा कंटेंट मैंने रेडी कर लिया है, बस रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये मैं आपको 2 वीडियो अभी सुबह 12 बजे के पहले और बाकी आपको शाम तक सारे वीडियोस 5 तारीख तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कवर करवा दूंगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, 1 फरवरी 2021 को प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ किसके द्वारा ऑनलाइन किया गया। तो देखिए, 1 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के जो आयुष राज्य मंत्री हैं, ठीक है, आयुष राज्य मंत्री कौन है? कामरे, राम किशोर कामरे, ठीक है। ये स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय होता है और इन्होंने 1 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश में आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ मंत्रालय से ऑनलाइन किया। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आयुष विभाग मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। कितने हैं टोटल? 362 में से अभी पहले चरण में कितने? 100 हेल्थ और वेलनेस जो सेंटर है वो शुरू किए गए हैं। कब से? 1 फरवरी से 100 शुरू करे गए हैं, बाकी 262 अभी शुरू किए जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रों में आयुष चिकित्सा के साथ साथ योग, पंचकर्म और पैथोलॉजी की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ध्यान रखना, ये नंबर याद रखना है कि अभी 100 करे गए हैं, 262 अभी और करे जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस शहर में स्थित बैजाताल में नौकायन प्रारंभ कराया गया है। तो अभी हाल ही में जो ग्वालियर का बैजाताल है इसमें, ठीक है, कहाँ का है? ग्वालियर का है। ये थोड़े छोटे छोटे तालाब हैं जो जैसे आपका भोपाल में लेक है, ऐसे ही छोटे छोटे तालाब हैं जैसे ग्वालियर में है आपका। तो ये तालाब के नाम याद होना जरूरी है क्योंकि कभी कभी वो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि बैजाताल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए एवं ग्वालियर शहर के नागरिकों को एक अच्छा पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक जलाशय बैजाताल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर हैं, विधायक सतीश सिंह सिकरवार सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने नाव में बैठकर नौकायन यहाँ पर जो है वो प्रारंभ करवाया है। गाइज, अगर हमारी प्री की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 50+ टेस्ट यानी 53-54 टेस्ट टोटल इसके अंदर मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। बाइलिंगुअल हैं ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। इसमें 13-14 टेस्ट जो हैं वो भी आपके हो गए हैं। पूरा शेड्यूल है, 3 अप्रैल के पहले ये टेस्ट सीरीज आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं इसमें, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 30 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे, जिसमें आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा जो है ये मिलने वाला है। अभी अगला जो हमारा टेस्ट है वो आयोग वाला टेस्ट है और ये आयोग का टेस्ट आज आपका अपलोड हो जाएगा। आप मध्य प्रदेश की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमारी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं, सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक लिंक आएगी, उस लिंक पर जाकर आप, पीडीएफ की लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप जो भी अवेलेबल है वो वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ई बुक्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो जो अभियान है इसका शुभारंभ करा गया है भोपाल से। कब करा गया है? ये करा गया है 31 जनवरी 2021 को। कब? 31 जनवरी 2021 को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पोलियो रविवार के नाम से, ध्यान रखिए, पोलियो रविवार के नाम से राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत शिशुओं को पोलियो से बचाव की जो खुराक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिलाकर शुरुआत करी है। तो 25 वर्ष इसके चूंकि पूरे हो गए थे, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 31 जनवरी को ये शुभारंभ किया गया है मंत्रालय से, ठीक है। यानी कि मतलब शिवराज सिंह चौहान का जो मुख्यमंत्री निवास है, सॉरी मंत्रालय ने निवास से इसको शुरू किया गया है, मतलब एक भोपाल से शुरू करा गया है। 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। 5 वर्ष तक की आयु के करीब
1-1 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, इनके द्वारा इंदौर में बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए 24 अक्टूबर 2020 ये वो डेट है जब संपूर्ण विश्व में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाना है, यानी कि इस दिन का उद्देश्य, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। ये जो दिवस है वो रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख जोनास सॉल्क के जन्मदिन पर, मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि इनका बर्थ डेट है, इसलिए इनके बर्थ डेट पे इन्होंने पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया था। वेल्लोर जो है, भारत का जो वेल्लोर है, पल्स रणनीति के तहत, पल्स रणनीति के जरिए पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर था। ठीक है, आपको पता है कि पोलियो से ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो फ्री हो चुका है, जिसमें से वेल्लोर जो था वो पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर था। भारत सरकार ने वर्ष 1995 में पोलियो उन्मूलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत ने 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के साथ साथ पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। WHO सर्टिफिकेट दे दिया है कि आपका जो इंडिया है वो अब पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियोमाइटिस अथवा पोलियो एक संक्रामक रोग होता है जो विषाणु के द्वारा फैलता है और वन्य पोलियो वायरस इसको कहा जाता है। इसके 3 प्रकारों में से एक वन्य पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 WPV2 दुनिया भर से समाप्त किया जा चुका है, मतलब ये वायरस अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो अंतिम मामला है WPV2 का, वो अक्टूबर 1999 में, भारत की हम बात कर रहे हैं, अलीगढ़ में देखा गया था। ठीक है, तो इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने जरूरी है। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने 29 जनवरी को किस जिले में सोमालोप बघेली महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया है? तो देखिए 29 जनवरी को ये जो सतना जिला है, सतना जिले में सोमालोप बघेली महोत्सव 2021 का शुभारंभ जो है वो किया है पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने। चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कौन है? इन्होंने 29 जनवरी को सतना जिले के रामनगर में सोमालोप बघेली महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया है। और इस महाकुंभ में एक, मतलब ये जो महोत्सव जो होता है, इसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सिंगरौली जिले के जो साहित्यकार हैं वो इसके अंदर शामिल हुए। ठीक है, मतलब ये बघेली उत्सव है। ठीक है, तो इसमें यहाँ के साहित्यकार जो हैं वो, मतलब बघेलखंड से रिलेटेड जो जिले हैं उनके जो साहित्यकार हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस वोट की सुविधा उपलब्ध करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो देखिए मध्य प्रदेश की जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, ठीक है, देश की सभी शासकीय, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में, ठीक है, ध्यान रखिए, सभी शासकीय, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने कंपनी कार्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस वोट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस वोट जो है, इस वॉइस वोट को जो नाम है वो दिया गया है निष्ठा। ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निष्ठा टेलीकॉलर को क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की दक्षता को विकसित किया जा रहा है। यानी कि वो जैसे बघेली भाषा है या बुंदेलखंडी भाषा है, तो इस प्रकार की भाषा भी वो यूज कर सकती है। आजकल एक सिस्टम ये चल गया है, जैसे आपने दिशा के बारे में सुना होगा, IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे तो दिशा एक कॉलर वोट होता है। कॉलर वोट नहीं होता है वो, एक्चुअल में मैसेज, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो तो दिशा का एक चैट बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें जाके आप, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है कि आपने जो भी आप उस पर क्वेरी अपनी करना चाहते हो, आप उस पर अपनी क्वेरी लिखेंगे तो वो एक आपको उस क्वेरी से रिलेटेड आंसर करती है। ठीक है, उसको दिशा नाम दिया गया। इसी प्रकार इसको जो नाम दिया गया है वो है आपका निष्ठा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं कि वॉइस वोट एक्चुअल में होता क्या है।
वॉइस वोट एक अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, यानी कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी आप वॉइस वोट को कॉल करेंगे तो आप एक कंप्यूटर से बात करेंगे। यहां पर कोई मतलब प्रत्यक्ष कोई टेलीकॉलर नहीं होता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब पे आधारित टेक्नोलॉजी होती है। कंपनी द्वारा इस अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर को निष्ठा नाम दिया गया है। निष्ठा टेलीकॉलर शिकायतकर्ता के सवाल को प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक के माध्यम से समझता है और उपभोक्ता द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सपोज आपने पूछा कि हमारा जो बिल नंबर है वो ये है, हमें बिल बताएं कि हमारा जो बिल है वो इस मंथ का कितना आया है। तो वहां से आपको आपके नंबर से रिलेटेड जो भी बिल की इंक्वायरी होगी वो बिल की इंक्वायरी आपको कमेंट मतलब बोल के वो आपको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी है निष्ठा। उपभोक्ता द्वारा दी गई सीमित जानकारी के आधार पर उपभोक्ता को एक आरामदायक और सुविधाजनक वातावरण प्रदान कर शिकायत को दर्ज करता है। ये वॉइस वोट जो आपका होता है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी इस तरह से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, 19 से 21 मार्च की अवधि में लिट चौक साहित्य महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 19 से लेके 21 मार्च की जो अवधि में लिट चौक साहित्य महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, इंदौर में आयोजन इसका किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, इन्होंने महोत्सव के लोगों का विमोचन किया है। ठीक है, क्या किया है? महोत्सव के लोगों का विमोचन किया है। इसका आयोजन 19 से लेके 21 मार्च 2021 के मध्य किया जाएगा। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगला जो वीडियो है हमारा 3 फरवरी का, वो भी मैं आपको अभी 12 बजे से पहले आपको दे दूंगा 3 फरवरी का। इसके अलावा 4 और 5 फरवरी का जो वीडियो है वो आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।